बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं राजा आमिर अब्बास एडवोकेट। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे शुफा। अक्सर लोग सवाल करते हैं कि शुफा से बचने के लिए क्या कोई तरीक़ेकार मौजूद है। तो यकीनन कानून में तो ऐसा कोई तरीक़ेकार मौजूद नहीं है और ना ही कानून कोई ऐसा तरीक़ेकार बताता है कि आप किसी कानूनी कार्रवाई को होने से रोकें, किसी को कोई राइट मिलने से आप उसको रोकें। आज की वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि शुफा का केस इंतहाई पेचीदा होता है और शुफे के केस बहुत कम डिग्री होते हैं क्योंकि इसकी रिक्वायरमेंट बहुत सख्त हैं और लोगों को इल्म नहीं होता कि इसकी क्या रिक्वायरमेंट है, जिसकी वजह से वो शुफे के केस में कामयाब नहीं हो पाते। आज की वीडियो में हम ये भी डिस्कस करेंगे कि शुफा किस प्रॉपर्टी पर हो सकता है। क्या ये ज़रूरी प्रॉपर्टी पर हो सकता है, सकनी पर हो सकता है, या कमर्शियल प्रॉपर्टी पर भी शुफा हो सकता है। आज हम इस मौजू पर भी बात करेंगे। शुफा के जितने दावाजात हैं ये बहुत कम डिग्री होते हैं और इनके कम डिग्री होने की वजह ये होती है कि जो कानून शुफा के बारे में बनाया गया है उस पर बहुत कम अमल दरामद होता है, उसकी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं की जाती। पहली बात तो ये है कि जो क्लेमेंट होता है उसको जो ही किसी प्रॉपर्टी के सेल होने के बारे में इल्म होता है उसको चाहिए होता है कि वो उसी मजलिस में बैठ के फौरन ही हक़ शुफा का दावा कर दे। उसका सिर्फ इतना कह देना कि मैं इस प्रॉपर्टी पे शुफा करूंगा, मैं कोर्ट जाऊंगा, या फिर उसका सिर्फ ये ऐलान कर देना ही कि ये जो प्रॉपर्टी सेल हुई है इसको मैं खरीदना चाहता हूँ, मैं इस पे हक शुफा रखता हूँ, मैं इस पे शुफे का दावा करूंगा, इसका इतना कह देना ही काफ़ी होता है। ऐसी सूरत हाल में जब शुफा का दावा किया जाता है तो जिन गवाहान के सामने ऐसे शख्स ने दावा किया होता है कि मैं इस शख्स पे शुफा करूंगा, मैं इसका हकदार हूँ, तो जब कोर्ट में प्रोड्यूस होते हैं तो वो उस शख्स के हक में गवाही देते हैं। ये शुफा का दावा करने के लिए सबसे पहली कंडीशन है जो कि अक्सर लोग पूरी नहीं करते और खामियां होने की बिना पर ऐसा दावा डिग्री नहीं होता। दूसरी जो आम तौर पर प्रैक्टिस चल रही है वो ये कि जब कोई शख्स शुफा से बचना चाहता है तो वो प्रॉपर्टी की कीमत बहुत ज़्यादा लिखवा देता है। मिसाल के तौर पर एक प्रॉपर्टी की कीमत 20 लाख है तो वो उसकी कीमत 60 लाख लिखवा देगा। ऐसी सूरत हाल में शुफा से तो बचा नहीं जा सकता, ना ही ये कोई 20 लाख की प्रॉपर्टी 60 लाख की बन के उस पे ये डिग्री हो जाएगा। और जाहिर सी बात है कोर्ट ने भी इस बारे में तसल्ली करनी होती है कि इस प्रॉपर्टी की एक्चुअल मार्केट वैल्यू क्या है। अब ऐसी सूरत हाल में मसला ये हो गया कि एक्चुअल कीमत ही जब प्रॉपर्टी की 20 लाख रुपए थी और 60 लाख रुपए की शो करके उसकी उन्होंने रजिस्ट्री करवाई या बैनामा करवाया, तो जाहिर सी बात है 60 लाख अगर सर सोम जमा करवाई जाए तो वो 20 लाख होगा, जबकि एक्चुअल मार्केट वैल्यू ही प्रॉपर्टी की 20 लाख थी। ये शुफा का दावा करने वाले शख्स के लिए मुश्किल वक्त होता है इतनी ज्यादा रकम जमा करवाना। ऐसी सूरत हाल में शुफा से बचने के लिए जब लोग जायदाद की मालियत ज्यादा लिखवाते हैं तो उनको नुकसान ये होता है कि उन्होंने अगर 20 लाख पे जो उसकी एक्चुअल वैल्यू थी 20 लाख पे अगर उन्होंने उसकी रजिस्ट्री की जो फीसेज हैं वो देनी थी, लेकिन 60 लाख लिखवाने की वजह से उनकी फीसेज 2 गुना बढ़ गई, तो ये उनको नुकसान होता है कि उनको खर्चात ज़्यादा करने पड़ते हैं। एक सवाल ये किया जाता है कि शुफा किस तरह की प्रॉपर्टी पे होता है, तो इसका जवाब ये है कि शुफा के लिए किसी किस्म की प्रॉपर्टी की कोई कैद नहीं है। ये कमर्शियल प्रॉपर्टी पे भी हो सकता है, ये रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी पे भी हो सकता है, ये ज़रूरी प्रॉपर्टी पे भी हो सकता है। लेकिन ऐसी सूरत हाल में भी जो अच्छे वकला हैं वो कोर्ट को इस बात पे कन्विंस कर लेते हैं कि इसकी जो मालियत है वो एक्चुअल नहीं लिखी गई और वो अपनी मेहनत की वजह से कोर्ट से असल जो उसकी मालियत होती है उसके मुताबिक ज़र सोम जमा करवाने में कामयाब हो जाते हैं। देखने में आया है कि आम तौर पर जो मुद्दाले होता है जिस पे शुफा का दावा किया जाता है वो मुद्दई को कुछ रकम देकर 2-4 लाख देकर या जिस रकम पे मुद्दई राजी हो उसको वो रकम देकर उससे दावा वापस करवा लेता है और उसकी स्टेटमेंट कोर्ट में करवा देता है। कहने का मकसद ये है कि शुफा के दावाजात बहुत कम डिग्री होते हैं और अक्सर इनमें राज़ीनामा हो जाता है। जिस शख्स ने जायदाद खरीदी होती है और जब उस पर शुफा का दावा हो जाता है और स्टे हो जाता है तो जाहिर बात है खरीदार जो होता है उसने उस पर इन्वेस्टमेंट की होती है, उसके जो पैसे होते हैं वो सारे बाउंड हो जाते हैं, वो उस पर कोई तामीरात नहीं कर सकता, तो उससे खरीदार भी कोशिश करता है कि वो मुद्दई को पैसे देकर उससे दावा वापस करवा ले। व्यूअर्स, वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें
और बेल आइकॉन के बटन को प्रेस कर दें। अल्लाह हाफिज।